हेलो एवरीवन, मैं हूं विनायक। वेलकम टू डे 11 ऑफ गेट बेटर स्किल जर्नी। चलो आज के दिन की शुरुआत हुई मदर डेयरी से, बिकॉज हम दूध लेने गए थे। थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने के बाद हम अपनी मॉर्निंग वॉक खत्म करते हुए निकल गए घर, और फिर मैंने कैब बुक करके फिर से निकल गए सेकंड डेस्टिनेशन लिए, व्हिच वाज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आज एम्स की हालत कुछ इस तरह की थी, अगेन भीड़ भाड़। एम्स से फ्री होकर हमने किया ऑटो और हम निकल गए मेरे पुराने घर साउथ एक्सटेंशन के लिए। साउथ एक्स में जाके मैंने खाया अपने कॉलेज टाइम का फेवरेट छोला कुलचा, और मुझे बहुत भूख लगी थी, मजा आ गया। और इसके बाद साउथ एक्स को बाय करके हम निकल गए अपने घर की तरफ। घर आके मैंने अपना काम रिज्यूम किया, बिकॉज ऑफिस भी जरूरी होता है गाइस। और आज मैंने पढ़ा अबाउट फिक्स डिपॉजिट एंड नॉट टू स्वीप। देखो, इंडिया में इन्वेस्टिंग की बात होगी और एफडी ना है, ऐसा हो नहीं सकता। शुरुआत एफडी के बेसिस से करेंगे। फिक्स डिपॉजिट में आप बैंक के पास एक अमाउंट रखते हो कि ये तुम्हारे पास पैसा रख रहा हूँ, और इसके बदले में बैंक आपको छोटा सा इंटरेस्ट देता है। इंडिया में एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ 6 to 7% के आसपास चल रहा है, पर शर्त ये होती है कि आपने अगर एफडी कर ली तो उस टाइम तक पैसा आप छोड़ नहीं सकते, वो लॉक हो जाता है। और अगर अपने टाइम पीरियड से पैसा आप पहले विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको देना पड़ता है विड्रॉल पेनल्टी बोले तो, जो कि कुछ 0.5 से 1.5% के आसपास होता है, और ये आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में से हटा लिया जाता है। वैसे अगर आपको एफडी करनी है और 6 to 8% आपको कम लग रहा है, तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक जो छोटे मोटे बैंक होते हैं उनमें भी देख सकते हो। आरबीआई आपके 5 लाख तक की इंश्योरेंस आपको दे, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल सकता है। प्लस अगर आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट 5 लाख तक है या उससे कम है, तो आपको पूरा पैसा आरबीआई वापस देगा। बट अगर बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो गई स्मॉल फाइनेंस वाले में, तो पैसा तो वापस आ जाएगा 5 लाख तक, बट कब तक मिलेगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले रहा। अप टू 90 डेज आरबीआई कहता है, हम ट्राई करते हैं, बट गवर्नमेंट वर्क के थोड़ा डिले हो जाता है। तो अच्छा, वैसे मैंने स्लाइस वाली वीडियो में बोला था कि भाई पैसे सेव नहीं होते। अब स्लाइस डालना करके पैसे सेविंग स्टार्ट हो गई होगी ना, पर प्रॉब्लम ये है कि फिर एक्स्ट्रा पैसा दिखता है तो खर्चे का मन कर जाता है। उसका भी सोल्यूशन है, आप अपने बैंक अकाउंट में स्टार्ट करा सकते हो ऑटो स्वीप फीचर। ऑटो स्वीप एक ऐसा फंड है जैसे कि आपकी अकाउंट में लिमिट है 50,000 रुपए, उससे ऊपर जैसे ही अमाउंट जाएगा वो सारा पैसा एफडी में अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। अब ट्रेडिशनल एफडी की तरह इसको तोड़ने के लिए आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने यूपीआई से या कार्ड से स्वीप करोगे, खर्चा करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग्स अकाउंट में शिफ्ट होकर खर्चा हो जाएगा। विड्रॉ पेनल्टी इस केस में भी लगेगी अगर आपने 1 साल से पहले से यूज कर लिया अमाउंट को। बस फायदा ये है कि पूरी एफडी एक साथ जुटेगी, बिकॉज हर महीने की एक एफडी क्रिएट हो रही होगी, तो एक एफडी हैम्पर होगी अगर आपको छोटी रिक्वायरमेंट पड़ गई। अब क्वेश्चन है कि एफडी क्या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है? तो अभी भी फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, उन्हें इन्वेस्टमेंट करने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना एक एफडी लगाने में आता है, बिकॉज वो सबसे सेफ ऑप्शन। अगर आप भी उसमें से एक हो जिसे इन्वेस्टमेंट करने में डर लगता है, वो पढ़ना चाहता है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में फॉर जंपिंग इन, हाँ आप एफडी में तब तक के लिए पैसा पार्क कर सकते हो। बट भाई मेरी भी एडवाइस ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सीखो, म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखो, एसआईपी के बारे में पढ़ो और स्टार्ट करो। छोटे से सही बट स्टार्ट करो, उसी से आपको नॉलेज मिलेगी। बाकी इन सब के बारे में मैं भी आपको बताने वाला हूँ अपनी आगे आने वाली वीडियोस में, तो फॉलो कर लेना। और इससे डे 11 भी खत्म होता है, मुझे काफी मजा आ रहा है चैलेंज करने में। पर अभी ट्रू सजेशन कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस, प्लीज कमेंट में मुझे बताना। लाइक करो, फॉरवर्ड करो, रीपोस्ट करो, एंड मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो।